बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कुछ लोग नमाज को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, हालांकि नमाज बोझ को हल्का करने का बेहतरीन जरिया है। दोस्तों, नमाज बोझ नहीं बल्कि बोझ हल्का करने के लिए है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा वाकया सुनाता हूँ कि एक चोर बादशाह के महल में चोरी करने गया और अव्वल वक्त महल की छत पर वक्त का मुंतजिर जा बैठा ताकि बादशाह और मलका सो जाए तो उसका हार चोरी कर ले। उसी दौरान उसने मलका और बादशाह को ये बातें करते हुए सुना। मलका बादशाह से कह रही थी कि खुदा का हजार हजार शुक्र है कि उसने हमें एक लड़की अता की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान हो गई है, आप उसकी शादी की फिक्र कुछ नहीं करते। बादशाह ने कहा, सोच तो रहा हूँ कि किसी हक पसंद इबादत गुजार फर्द से उसकी शादी कर दूं, मगर अभी कोई समझ में नहीं आया। मलका ने कहा, यह क्या मुश्किल बात है, दारोगा को हुक्म दीजिए कि वो मस्जिद में जा बैठे। जो जवान सबसे पहले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हो उसको पकड़ लाए, हम उसके साथ शादी कर देंगे। हमें किसी दौलतमंद की तलाश की जरूरत नहीं, खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है। बादशाह को यह बात पसंद आई। उसने दारोगा को हुक्म दिया कि वो अल सुबह मस्जिद जाए और सबसे पहले आने वाले को पकड़ कर हमारे पास ले आए। चोर ये सब बातें सुन रहा था, बड़ा खुश हुआ और फौरन छत से उतरकर चला गया और अल सुबह मस्जिद में जा पहुंचा। दारोगा ने पकड़कर बादशाह सलामत के हुजूर में हाजिर कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको नहला धुला कर लिबास फाखरा यानी बेहतरीन लिबास पहनाकर हमारे पास लाओ, हम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे और निस्फ़े सल्तनत भी अता करेंगे, यानी आधी सल्तनत उसे दे देंगे। बादशाह ने उस जवान से पूछा, क्यों मियाँ खुशबख्त तुम्हें मंजूर है? कुदरत ने चोर को तौफीक नेक अता फरमाई। सोचा कि जब उस झूठी नमाज पर आधी सल्तनत और बादशाह की दामादी मिल रही है, अगर मैं उस कादिर मुतलक की सच्ची इबादत करने लगूं तो वो मुझे क्या नहीं दे देगा। उसने बादशाह से साफ इनकार कर दिया कि मुझे तेरी सल्तनत की जरूरत नहीं, जिसने आधी सल्तनत दिलवाई है वो पूरी सल्तनत भी दिलवा सकता है। बादशाह ने यह सुनकर उस जवान वक्त आवर को गले लगा लिया और कहा, अच्छा मैंने पूरी सल्तनत तुझे दी। लिहाजा मेरे दोस्तों, इबादत में इंतहाई खुलूस की ज़रूरत है। इबादत सिर्फ अल्लाह की खातिर होना चाहिए और नमाज को अपने ऊपर बोझ न समझे, बल्कि नमाज तो बोझ को हल्का करने के लिए है और हमारे परेशानियों को दूर करने के लिए है, क्योंकि इस नमाज के ज़रिए से हमारी आखिरत और दुनिया दोनों संवरती है। दुनिया में इस नमाज के ज़रिए से हमारी कितनी बीमारियां दूर हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे खुश रहते हैं, और इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमसे खुश रहे। मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।